Hello and welcome dear friends, how are you all? I hope you all are good and fantastic. So guys, as you all know that कि हमारा टॉपिक चल रहा था इंग्लिश ग्रामर पर। इंग्लिश ग्रामर पर प्रोनाउन टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे। और प्रोनाउन में जस्ट हमने जो इससे जस्ट पहले वाली क्लास है इसमें हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। तो आई होप आप लोगों ने जो पीछे वाली क्लास है वो अटेंड कर ली होगी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम लोगों ने ईच अदर और वन अनदर के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था। यानी ईच अदर किसके लिए प्रयोग होता है? फॉर द टू, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईच का। और दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बात आ जाए, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात आ जाए तो वहां पर किसका यूज करेंगे? वन अनदर का। तो आई होप आप लोगों ने दोस्तों जो पीछे वाली क्लास है अच्छी प्रकार से अटेंड कर ली होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज है हमारा 6 नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यदि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इसी प्रकार से समझ रहे होंगे कि रिफ्लेक्सिव, वैसे देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहीं चल रहे होते हैं, धूप में चल रहे होते हैं, या हम कहीं तालाब के किनारे पे खड़े होते हैं, तो वहां पर यदि हम पानी में देखते हैं तो पानी में हमारी क्या दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। इसका मतलब होता है परछाई। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? परछाई। तो यानी रिफ्लेक्सिव का प्रोनाउन का मतलब है कि यदि कोई भी प्रोनाउन है खुद का रिफ्लेक्सिव यूज किया जा रहा है। देखो जैसे देखो सेंटेंस में यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कहाँ प्रयोग होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है यदि स्वयं, यदि कोई स्वयं वर्ड यूज करना हो, या खुद, या अपने आप, इस प्रकार का यदि आप सेंटेंस में सेंस लेना हो तो वहां पर यूज करेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे देखो मैं खुद अपना इंट्रोड्यूस करता हूं, या मैं खुद अपनी चाय बना लूंगा, या मैं अपनी कॉफी बना लूंगा खुद। तो यहां पर जैसे भी सेंटेंस यहाँ जिसमें आ रहा है खुद, स्वयं, अपने आप, इस प्रकार का कोई भी सेंस मिल रहा हो तो वहां पर यूज करेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जैसे देखो यहाँ या स्वयं, खुद, या अपने आप, इस प्रकार का सेंस है। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल से देखो, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, ठीक है। तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ यानी उसने अपना इंट्रोडक्शन है अपने आप दिया। अपने आप देना का मतलब है कि उसने खुद ने अपना इंट्रोडक्शन है खुद ने दिया, ठीक है। तो यहां पर जो हिमसेल्फ यूज हुआ है, तो ये हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव है। किसका है? ही का रिफ्लेक्सिव बनता है हिम, ठीक है। तो यहां पर ही का रिफ्लेक्सिव यूज हुआ है हिम। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। जैसे देखो एक सेंटेंस एक और लेते हैं। जैसे देखो दी किंग किल्ड हिमसेल्फ। द किंग किल्ड हिमसेल्फ यानी किंग ने अपने आप को मार लिया। किल का मतलब अपने आप मार लिया, यानी उसने आत्महत्या कर ली, अपने आप को मार लिया। तो वहां पर देखो किंग है, तो किंग के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोनाउन ही का यूज किया जाता है। तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या बन गया? हिमसेल्फ बन गया। यानी देखो हम लोगों ने यदि कोई भी जैसे मान लो कोई भी प्रोनाउन है तो उसी प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव रूप में यूज हो रहा है उसी प्रोनाउन का क्या करेंगे हम? रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। यदि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है तो उसी नाउन का उसी प्रोनाउन का हमें रिफ्लेक्सिव यूज करना है, न कि अदर, ठीक है। जैसे हम यहाँ हरसेल्फ यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ किंग है तो किंग के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो उसके लिए जो रिफ्लेक्सिव बनेगा वो क्या बनेगा? हिमसेल्फ बनेगा। जैसे देखो एक एग्जांपल से और समझ। जैसे देखो सोनाली प्रिपेयर्ड हरसेल्फ कॉफी, यानी सोनाली ने अपने आप के लिए कॉफी को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। तो अपने आप के लिए देखो यहाँ आपको पता है कि सोनाली के लिए प्रोनाउन किसका यूज किया जाता है? सोनाली के लिए सी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और यहाँ जो आने वाला जो सी के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज किया जाता है? हरसेल्फ का, ठीक है। अब देखो जैसे देखो हम देखते हैं कि कौन कौन से, देखो प्रोनाउन में हम पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि आई और वी को हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कौन से हैं?
जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। और यदि यू को देखा था, यू कौन सा था, सेकंड पर्सन था। और देखो थर्ड पर्सन की बात की तो हमने ही, सी, इट और दे, ये सभी कौन से हमारे थर्ड पर्सन थे। तो देखो यहाँ यदि आपको पूछा जाए आई का, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, आई का बनेगा माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माई सेल्फ, ठीक है। और वी का क्या बनेगा, वी का बनेगा ओवर सेल्वेज, वी का क्या बनेगा, ओवर सेल्वेज। फिर देखो यू, तो यू का क्या बनेगा, यू का देखो योर सेल्फ और योर सेल्वेज, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। जैसे देखो यू को सिंगुलर भी माना जाता है और प्लूरल भी माना जाता है, ठीक है। देखो यहाँ सेल्फ का यूज किसके साथ होगा, यू सेल्फ का यूज किया जाता है तो सिंगुलर प्रोनाउन हो। यदि हम जो सिंगुलर का हम यदि रिफ्लेक्सिव बनाए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो वहां पर यूज करेंगे सेल्फ का। और यदि हम प्लूरल का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो वहां पर यूज करेंगे सेल्वेज का, ठीक है। तो यहाँ देखो यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है, तो यहाँ पर क्या है, योर सेल्फ या योर सेल्वेज। ही का क्या बनेगा, ही का बनेगा हिमसेल्फ, ठीक है। सी का बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा हरसेल्फ। और इट का क्या बनेगा, इट का बनेगा इटसेल्फ, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा इटसेल्फ। और दे का बनेगा देम सेल्वेज। यदि थर्ड पर्सन की थर्ड पर्सन की बात आ रही हो, जो सिंगुलर की बात आ रही हो, तो वहां पर यूज करेंगे हम ही, सी, इट का। और प्लूरल की बात आ रही हो तो वहां पर यूज करेंगे हम देम सेल्वेज का, यानी दे का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो यदि आपको याद रखना है कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, आई का माई सेल्फ बनेगा। फिर है वी, वी का क्या बनेगा, ओवर सेल्वेज, क्योंकि वी है प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। जो वी प्लूरल के साथ आता है तो वी का क्या बनता है, सेल्वेज, सेल्वेज लगता है वी के साथ, तो वी का क्या बनेगा, ओवर सेल्वेज। फिर है यू, तो यू का योर सेल्फ भी बनता है और योर सेल्वेज भी बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ही, तो ही का क्या बनेगा, ही का हिमसेल्फ बनेगा, ठीक है। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ बनेगा और सी का बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ। फिर है इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा इटसेल्फ और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा देम सेल्वेज। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे, यानी यहां तक आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। देखिए एग्जाम में किस प्रकार से आपको पूछा जाता है, देखो यहाँ ही ये प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन का इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा जाता है तो यह क्या बन गया, हिमसेल्फ। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ दी किंग इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, यानी किंग ने, सॉरी, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने अपने आप को यानी इंट्रोड्यूस किया। तो ये को यहाँ प्रोनाउन यूज होने वाला क्या है, ही है। तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका यूज किया जाएगा, ही के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा हिमसेल्फ, ठीक है। देखो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। फिर उसके बाद द किंग किल्ड हिमसेल्फ, यानी किंग ने अपने आप को मार लिया। अपने आप का सेंस आता तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जैसा हमारा सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वैसा ही आगे हम जो आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो किंग के लिए ही का यूज किया जाता है, तो किल्ड हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ बन गया, ठीक है। फिर है सोनाली प्रिपेयर्ड हरसेल्फ कॉपी, तो सोनाली के लिए प्रोनाउन सी का प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और जैसा हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है वैसा ही हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज हो रहा है, सी हो रहा है, तो सी का क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है, हरसेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है, हरसेल्फ। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। तो देखो यहां पर अभी तक हमने इस प्रकार से ये पढ़ा है कि यहां पर यदि स्वयं का खुद का इस प्रकार का कोई भी सेंस दे रहा हो तो वहां पर यूज करेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एक वन का भी पूछा जाता है ना, वन का भी पूछा जाता है कहीं के एग्जाम में। तो वन का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है, वन का बनता है वन सेल्फ, वन सेल्फ। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हो। चलिए आगे डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से पूछे जाने वाले कुछ रूल्स। किस प्रकार के एग्जाम में, जैसे पहले गोल्डन रूल ये कि यदि एग्जाम में आपको इस प्रकार से आ जाए ना, जैसे देखो एग्जाम में एवेल, अटेप्ट,
एवेल अडेप्ट एंजॉय प्राइड इंट्रोड्यूस और absence, यानी एवेल अडेप्ट एंजॉय प्राइड इंट्रोड्यूस absence और रिजाइन और एक्यूट। इस प्रकार के यदि वर्ड आपको दिए हुए सेंटेंस में दिया जाए, रिजाइन, एक्यूट और एक के साथ एक वर्ड होता है एडजस्ट। यदि सेंटेंस में इस प्रकार के ये शब्द आ रहे हो, ये वर्ड दिए हुए हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। यानी यस वर्ड है जिस भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे तो वहां पर यूज करना, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना ही है। जैसे देखो एग्जांपल्स, जैसे देखो वी enjoyed at नाइट पार्टी। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो यहां आपको दिया जाएगा ओवर सेल्वेज। ठीक है, ओवर सेल्वेज और माई सेल्फ, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने बताना है कि क्या करेक्ट होगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने जस्ट बताया कि एवेल अडेप्ट एंजॉय प्राइड इंट्रोड्यूस अब्सेंस रिजाइन एक्यूट और एडजस्ट, यानी इसका मतलब क्या होता है? एवेल का मतलब क्या होता है? एवेल का मतलब होता है उपयोगी। एवेल का मतलब होता है उपयोगी और अडेप्ट का मतलब क्या होता है? वैसे अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल। यानी बोलते हैं परिस्थिति हमारे अनुकूल है। अनुकूल का मतलब हमारी जिस प्रकार से जो हमारा वातावरण है उसी प्रकार से अनुकूल। इंजॉय का आपको पता ही है। प्राइड का मतलब क्या होता है? गर्व। ठीक है, गर्व। और इंट्रोड्यूस का परिचय करना। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। और रिजाइन का मतलब क्या होता है? आप जानते हो रिजाइन का मतलब क्या होता है? त्यागना। ठीक है, और एक्यूट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। एक्यूट का होता है प्रशंसा करना। एक्यूट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। और एडजस्ट का मतलब क्या होता है? कोई बोलते हैं कि एडजस्ट करना है, समायोजन करना। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा कि इंजॉय है, तो इंजॉय वर्ड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो इसके बाद में जो हमारा जो भी जिस प्रकार का सब्जेक्ट है उसी प्रकार का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज हो रहा है? वी यूज हो रहा है। सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज हो रहा है? वी। तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है? वी का क्या बनता है? वी का बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओवर सेल्वेज। तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? ओवर सेल्वेज। ओवर सेल्वेज इज करेक्ट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी इंजॉयड ओवर सेल्वेज एट नाइट पार्टी। यानी हम लोगों ने जो नाइट पार्टी थी जो अपने आप खुद ही इंजॉय करी। ठीक है, तो खुद ही इंजॉय किए हम लोगों ने। तो ठीक है, इस प्रकार से देखो जिस पर आगे समझते हैं कि यहाँ दो इंजॉय आएगा और इंजॉय के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। जैसे देखो दे इंट्रोड्यूस टू वन बाई वन। ठीक है, यहां ऑप्शन आएंगे आपके डेम सेल्वेज और ओवर सेल्वेज। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन आएंगे। तो देखो हाँ, यदि आप लोगों ने अभी पढ़ा कि इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस के साथ कौन सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है? और सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे है। तो दे का क्या बनेगा? देम सेल्वेज। देम सेल्वेज क्यों बनेगा? क्योंकि दे क्या है? दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ सेल्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? देम सेल्वेज। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यानी ये वर्ड जो एवेल अडेप्ट एंजॉय प्राइड इंट्रोड्यूस अब्सेंस, इस प्रकार के जो भी वर्ड आपको एग्जाम में जो देखने को मिलते हैं तो वहां पर किसका यूज करोगे? आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देखो, ही टुक रिजाइन फ्रॉम द जॉब। ठीक है, उसने अपने आप ही उस अपनी जो उस जॉब से हैं रिजाइन दे दिया। तो देखो यहाँ ही है, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है? हिमसेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ।
हिमसेल्फ क्यों यूज किया? क्योंकि इससे जस्ट पहले रीजन वर्ड आता, तो रीजन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। यानी जिस प्रकार का हमारा जो सेंटेंस होगा उसी प्रकार का हमें रिफ्लेक्सिव यूज करना है। देखो जिस प्रकार से, देखो उसी प्रकार का क्यों यूज करते हैं, जैसे हम पानी में अपनी परछाई देखते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? परछाई होता है। तो जैसे हम पानी में अपनी परछाई देखते हैं तो हमारी खुद की परछाई दिखाई देती है, न कि किसी और की, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे हमारा सब्जेक्ट है तो उसी का हमें रिफ्लेक्सिव यूज करना है, ठीक है। जैसे हमारा सब्जेक्ट के रूप में ही यूज हुआ है तो हमें रिफ्लेक्सिव ही का ही रिफ्लेक्सिव यूज करना है। तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है? हिमसेल्फ बनता है। जिस प्रकार से सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के रूप में सी आ रहा है तो सी का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है? हरसेल्फ बनता है। तो हमें हरसेल्फ यूज करना है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। जैसे देखो आगे और समझते हैं। देखो जैसे एग्जाम में किस प्रकार से आता है ना, देखो एग्जाम में से समझते हैं ना। जैसे देखो लास्ट समर we enjoyed herself. Last summer we enjoyed herself. We enjoyed herself in the शिमला, ठीक है। तो देखो लास्ट समर वी इंजॉयड हरसेल्फ इन द समर, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या किस पार्ट में एरर? फर्स्ट पार्ट हो गया कि लास्ट समर वी इंजॉयड हरसेल्फ इन द। तो यदि आपको पता है कि यहाँ इंजॉयड आ रहा है तो इंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी है। तो वी की जगह यहाँ क्या यूज होगा हमारा? ourselves यूज किया जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार का हमारा सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार के हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल है यदि आपको वाक्य में देखो इस प्रकार के वर्ड से कीप, टर्न, मूव, हाइड, कीप, टर्न, मूव, हाइड, स्टॉप, बात, इस प्रकार के यदि आपको वर्ड मिले कीप, टर्न, मूव, हाइड, स्टॉप और बात, इस प्रकार के वर्ड आए तो इनके बाद में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है। जैसे एक वर्ड में रेस्ट भी आता है और एक क्वालिफाई भी आता है, ठीक है। यदि ये वर्ड आए तो इनके बाद में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यदि ये वर्ड दिया जाए तो इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल किस प्रकार से आता है। देखो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख देगा। जैसे देखो शी हिड हरसेल्फ इन द किचन। तो ये बताना है सेंटेंस सही है या करेक्ट, राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि देखो यहाँ पर इस प्रकार के कीप, टर्न, मूव, हाइड, स्टॉप, बात, रेस्ट और क्वालिफाई, यदि इस प्रकार के वर्ड आपको सेंटेंस में दिए जाए और उसके बाद में आपको प्रोनाउन पूछा जाए तो उसके बाद में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यानी रूल क्या है? रूल है यदि सेंटेंस में कीप, टर्न, मूव, इस प्रकार के क्वालिफाई, हाइड, स्टॉप, बात सेंटेंस में दिया जाए तो इनके बाद में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है वो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ वर्ड आया देखो हिड, तो इसकी देखो ये फर्स्ट फॉर्म होती है हाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हिडन, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी हाइड, हिड सेकंड फॉर्म होगी और ये होगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखो सी हिड हरसेल्फ, तो हमें अभी जस्ट पता है हाइड के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है वो नहीं किया जाता है। तो यहाँ भी ये सेंटेंस क्या हो गया आपका? ग्रामेटिकल एरर हो गया। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा सी हिड इन द किचन,
इन द किचन, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसने अपने आप को कहाँ छुपा लिया, अपने आप को किचन में छुपा लिया, ठीक है, तो उसने अपने आप को किचन में छुपा लिया, तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा करेक्ट बन जाएगा। जैसे देखो अगला, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, यू शुड कीप yourself should keep away from bad students, ठीक है, तो ये बताना आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि यदि कीप, टर्न, मूव, हाइड, स्टॉप, बात, रेस्ट और क्वालिफाई ये सेंटेंस, ये इस प्रकार के वर्ड आ रहे हो तो वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। तो यू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया ना, और कीप वर्ड आ गया, तो कीप के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। तो करेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, करेक्ट क्या बन जाएगा, यह तो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट, और करेक्ट हो जाएगा यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड स्टूडेंट्स। यू शुड कीप अवे यानी तुम्हें अपने आप को, जो बैड स्टूडेंट्स हैं उसे अपने आप को दूर रहना चाहिए या दूर रहना। देखो यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड स्टूडेंट्स यानी तुम्हें जो बुरे स्टूडेंट है उनसे दूर रहना चाहिए, यानी अपने आप को जो बुरे स्टूडेंट है उनसे दूर रखना चाहिए। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यानी यदि आपको सेंटेंस में कीप, टर्न, मूव, हाइड, बात, क्वालिफाई इस प्रकार के वर्ड मिले तो वहां पर आपको इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है वो नहीं करना है। आई होप यहाँ तक ये भी समझ गए होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारे हो गए जो 2 गोल्डन रूल हो गए ना। फर्स्ट था हमारा यदि सेंटेंस में एवेल, अडेप्ट, इंजॉय, प्राइड, इंट्रोड्यूस, अब्सेंस इस प्रकार के वर्ड आए तो वहां पर हमें उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है, उनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना था। और सेकंड रूल था हमारा यदि कीप, मूव, टर्न, हाइड, जो बात इस प्रकार, क्वालिफाई इस प्रकार के वर्ड मिले तो उनके बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है वो हमें नहीं करना है। और थर्ड रूल लिख गया, थर्ड रूल क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? थर्ड रूल है कि यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है। तो यदि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमें जो सब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते, है ना। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव क्या था, माई सेल्फ था, जिस प्रकार से हमें इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करना है। जैसे देखो इस प्रकार सेंटेंस बोलते हो, माई सेल्फ रवि कुमावत, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ग्रामेटिकल सेंटेंस क्या है, एरर है, क्योंकि जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ना तो सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हो और ना ही आप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दोनों के रूप में यूज नहीं कर सकते। जैसे कोई भी आपको बोलते हैं कि गिव योर इंट्रोडक्शन, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो इंग्लिश में तो बोलते हो माई सेल्फ, जैसे मान लो कि रवि कुमावत, तो इस प्रकार से नाम बोलते हो आप, माई सेल्फ सुनील कुमावत, इस प्रकार जो भी आप नाम बोलते हो तो वो क्या होता है, ग्रामेटिकल एरर होता है। क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से नहीं किया जाता है, ठीक है। और यदि आपको ये सेंटेंस बोलना, अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो ये आप जो कि दिस इज सुनील कुमावत ये यूज कर सकते हो, या आई एम सुनील कुमावत, इस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आपको स्टार्टिंग है नहीं करनी है, ना तो सब्जेक्ट के रूप में करनी है और ना ही ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आप लोगों ने आज जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके 3 गोल्डन रूल पढ़े थे। पहला रूल पढ़ा था हमें एवेल, अडेप्ट, एंजॉय, प्राइड, इंट्रोड्यूस, अब्सेंस, यदि सेंटेंस में आए तो वहां हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। और सेकंड पढ़ा था यदि कीप, टर्न, मूव, हाइड इस प्रकार के वर्ड दिए हो जाए तो उसके बाद में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है वो नहीं करना है। और थर्ड है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।